अपनी लड़की को दे रहे हैं। लड़के को क्या देंगे? ज्यादा से ज्यादा एक ब्रेसलेट दे देंगे, चेन दे देंगे, अंगूठी दे देंगे, थोड़ा बहुत पहनने का सामान। लड़की को हार भी दिया है, लौंग भी दी है, नाक की बेंदा भी दिया है, पायल भी दी है, करदोनी भी दी है, और माँ बाप ने भी दिया और सास ससुर ने भी दिया। कभी आपको मालूम है क्यों दिया जाए? किस लिए दिया? क्या कारण है? जो लड़की के माता पिता बेटी को थोड़ा सा सोना चांदी का जेवर बनाकर, रकम बनाकर देते हैं, और घर के जब लड़के की तरफ से भी जेवर जाता है तो हार, पाटली, सामान सामान सब सोना चांदी का जाता है कि हमारी बहू को दिया जा रहा है। क्यों? उसका केवल एक कारण है। लड़की के माँ बाप जब लड़की को सोना देते हैं या जेवर देते हैं तो देने का कारण केवल इतना सा रहता है, साहब मेरी बेटी ये जो जेवर दिया है ना, इससे भी ज्यादा कीमती है, इसलिए इस जेवर का कोई मायना नहीं, इसलिए इस जेवर को दिया जा। ये जेवर हमने इसलिए दिया है कि ये मेरी बेटी के आगे शून्य है। ये लड़की के माँ बाप जेवर देकर कहते हैं कि ये जेवर के आगे मेरी बेटी प्रथम है, ये जेवर शून्य है। और सास ससुर अपनी बहू को हार, पाटली, करधोना, मांग का टीका, सारा जेवर, चुन्नी बेस सब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सास ससुर कहते हैं बेटी तू हमारे घर में आ रही है, इस जेवर की जितनी कीमत नहीं है जितने हमारे घर में रहने वालों की इज्जत की कीमत है, संस्कारों की कीमत है। जेवर गया वापिस आ सकता है, पर इज्जत गई वापिस नहीं आ सकता। घर के संस्कार चले गए वापिस नहीं आ सकते। ये जेवर तो फिर आएगा, फिर मिल सकता। सिरसा वालों, 5 दिन की कथा हो गई, 2 दिन बचे, कल परसों। कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा, जिसको हमारी शिव महापुराण में शिवरात्रि कहते हैं। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी। परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, बाबा का स्मरण होगा, कथा का भजन कीर्तन करके आप अपने घर, हम हमारे घर। पर सिरसा के निवासियों को निवेदन है, क्या पता कौन सा पुण्य, मैं गोविंद जी आपको भी और गोपाल जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे पत्र आते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ जो आपके क्षेत्र में ये 2 बेटे ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये कथा और सत्संग आपको तारा बाबा की कुटिया में मिल रहा। ये संत की वो 2 रोटी का कमाल है कि ये भी संत भाव में उसको ग्रहण करो। एक मिलिट्री का लड़का आया है, आर्मी का। वो आर्मी के लड़के ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में उस लड़के ने लिखा है कि इस आर्मी के लड़के ने एक पत्र में लिखा है, मैं पंकज तिवारी हूं, ग्राम पूरे सुखमन, पोस्ट एली परसोली, जिला गोंडा से हैं, आ जाइए भाई पत्र जाना। इस बच्चे ने लिखा है, गुरुजी हमने आपकी कई कथाएं सुनी हैं और स्मरण भी किया है। मैं भारतीय सेना में हूं, पर जो व्यवस्था, मैं कांडा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो व्यवस्था इस तारा बाबा की कुटिया में हुई वो व्यवस्था कहीं प्राप्त नहीं। मैं कांडा जी को धन्यवाद दूंगा, श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को, कि व्यवस्था की मूलता किसको कहते हैं।
1 2 3 4 ऐसे पंडालों को मिला और पीछे के सारे पंडाल मिला, इससे 9 पंडाल लगाए गए हैं। और 9 पंडाल में भक्तों के बैठने की व्यवस्था, उनकी आराम से सोने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं की मूलता कितनी विचित्र है। मैं श्री गोविंद जी कांडा जी को और गोपाल जी कांडा जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इतनी सुंदर व्यवस्था शायद ही कहीं हो जो व्यवस्था। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर भगवान की उदारता किसको कहते हैं? कोई पुण्य सिरसा वालों के होंगे, कोई पुण्य और बहुत प्रबल होंगे जो बाबा देव अधिदेव महादेव ने कृपा कर कर ये दूसरे वर्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। शिव की कृपा से, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभो तार तार तू। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला। बहुला नंदा से कह रही है, क्या मैंने अपने पति से अपशब्द कहे, मैंने अपने पति से आड़ा टेढ़ा कहा है, क्या मेरे पति मुझे वापस बुला सकते? क्या मेरे पति मुझे वापस रख सकते? बुला लेंगे, बुला सकते। नंदा ने कहा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो स्वयं देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं, स्वयं शिव। जो दुनिया में कोई नहीं कर सका, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो केवल एक शंकर कर सकते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा अच्छा व्यवहार। आज के जमाने में किसी के घर में धन की कमी नहीं है। आज के जमाने में सबसे बड़ी कमी है व्यवहार की। सब मेहनत कर रहा है, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं और अपनी किस्मत में लगे हुए हैं और अपनी कर्म में लगे हुए हैं। सब खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कमी हो गई है अच्छे व्यवहार की। मेरे शिवजी जैसा व्यवहार लेकर आओ। गले में विष भरा पड़ा है शंकर भगवान के और मस्तक पर गंगा रखी हुई है। कितना भी क्रोध तुम्हारे कंठ पर हो, पर भेजा ठंडा रखिए गंगा जैसा। भेजा ठंडा। आज के जमाने में व्यक्ति का भेजा ठंडा नहीं है, मस्तिष्क ठंडा नहीं है, दिमाग ठंडा नहीं है।
गुस्साया, क्रोध में आकर तलवार ली, चक्कू ली और मार दिया। कितनी देर लगी? चक्कू मारने में लगी कितनी देर? 10 मिनट। 10 मिनट चक्कू मारने में लगा। गया, दौड़ा, चक्कू ढूंढा, लाया और गोपा, और वो व्यक्ति मर भी गया, चले भी गया, समाप्त भी हो गया। मालूम पड़े 10 मिनट चक्कू मारने में लगे। पर ईमानदारी से बोलो, क्या केस, अदालत का केस क्या 10 मिनट में निपट जाएगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कितना समय लग जाएगा? 10 साल। 10 मिनट के क्रोध ने 10 साल बर्बाद कर दिए। 10 मिनट के क्रोध ने 10 साल पीछे धकेल दिया, तुम्हारे बच्चों को भी, परिवार को भी, कुटुंब को भी, कबीले को भी, और सबको। हम उसको संयमित ही नहीं रख पाए। अगर चाहते तो गुरु नानक देव जी कह सकते थे, नामदेव तुझे मंदिर के पंडित जी ने निकाल कर बाहर फेंका है, जा वापिस जा। पर नामदेव जी को गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया, शीतलता का पाठ पढ़ाया। जो बोले सो निहाल। गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया और गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव भले तुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, पर तू चिंता मत कर। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तो वो मंदिर में रहने वाला शंकर भगवान भी तेरे लिए मंदिर का गेट पलट देगा। और पलटा। आपका विश्वास सबसे मूल है, आपका भरोसा सबसे मूल है। अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, भरोसा नहीं तो भगवान भी नहीं है। भगवान नहीं है। उत्तानपाद के बेटे उत्तम की पत्नी बहुला ने नंदा से कहा, क्या मुझे मेरा पति वापस मिल सकता है? हाँ, शिव मिला सकता है। शंकर भगवान एक ऐसे हैं जो मिला सकते हैं। शिव जी का काम है मिलाना। शंकर भगवान का काम है मिलाना। बहुला नंदा के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, आराधना करती है, और कथा कहती है कि उत्तम को लगा कि मेरी पत्नी कहीं भटक रही है, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, अपनी पत्नी को लेकर आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर रिश्ते टूटने की कतार पर आ गए हैं, संबंध खत्म होने की कतार पर आ गए हैं, तो निवेदन है उन संबंध को अदालत तक लेकर मत जाओ। ले जाना है तो एक लोटा जल भर कर दोनों पति पत्नी शंकर के मंदिर जाओ, उसको जोड़ने का प्रयास करो। मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, शंकर भगवान की चौखट तक जाओ। कितनी अकड़ से लोग कहते हैं, आन दे मेरा समय मैं दिखा दूंगा तेरे को, आन दे मेरा समय मैं बताऊंगा तेरे को। अकड़ से कह दिया, आन दे मेरा समय मैं तुझे दिखा दूंगा। छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा समय आ गया, ले और अकड़ ले, आन दे मेरा समय मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या। दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा। अब क्या दिखाएगा? अब तो हरी झंडी ऊपर वाला दिखाए, अब तू क्या दिखाएगा? ये तो उसमें का हाल हो गया ना कि टीचर ने सारे बच्चों से कहा,
सारे बच्चे कल क्रिकेट पर निबंध लिखेंगे, तैयारी कर कर आना। सारे बच्चे क्रिकेट के निबंध की तैयारी कर कर लाए। सबने अपनी अपनी कॉपी में निबंध लिखा क्रिकेट पर निबंध लिखा। तब क्रिकेट पर निबंध लिखते लिखते सबकी कॉपी सर ने चेक करी, टीचर ने चेक करी। एक बच्चा बैठा था, उससे कहा ला तेरी कॉपी ला। उसने कॉपी दिखाई और जो कॉपी दिखाई तो पूरी कॉपी खाली थी, पूरी कॉपी। और नीचे लिखा था पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। पूरी कॉपी खाली है, पूरी कॉपी खाली। और नीचे एक लाइन में लिख दिया पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। टीचर को चक्कर आ गया। टीचर, अरे बेवकूफ है, पागल है, मैंने तुझे कहा था क्रिकेट पर निबंध लिखा, स्थगित हो गया तो कैसे लिखता। नीचे लिख दिया। हम यही जिंदगी जी रहे हैं, बस मेरा समय आन दो। समय का इंतजार करते रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा। भाग्य के भरोसे मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि भाग्य के भरोसे बैठो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो भाग्य खुद लिखोगे, कोई दूसरा नहीं लिखेगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे और बैठे भाग्य के भरोसे। गोपाल जी, एक बैंड वाले का फोन आया, बैंड बजाने वाले का। वो पुंगी वाला बैंड, वैसा नहीं इंसान का बैंड बजा रहे। तो बैंड बजाने वाले का फोन आया सीहोर, और उन्होंने कहा गुरुजी से बोलो हमारा आजकल बैंड बाजे का धंधा सही चल नहीं रहा है, डीजे ने हमको फेल कर रखा है, बहुत तकलीफें आ रही हैं, बहुत। ऑफिस से फोन आया आशीष के पास। आशीष हमको बोला, कहे गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा बैंड वालों से भी कहो कि अच्छी मेहनत करे, कुछ नया मेहनत कर कर आगे बढ़े, खूब परिश्रम। आप मानेंगे नहीं कि इतनी मेहनत वो बैंड वाले ने करी। अलग अलग तरह का वाद्य यंत्र लाया, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना चालू करा, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना प्रारंभ करा। आज उस बैंड वाले के पास रत्ती भर समय नहीं है कि कहीं जा सके अपने कर्म। हम भाग्य के भरोसे ना बैठे, आएगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो देखेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहनत करिए, परिश्रम करिए और पूर्ण परिश्रम करिए। आप अपने भाग्य को लिखने का हक रखते हो खुद। बहुला ने कहा क्या मेरे भाग्य में मेरा पति मुझे वापस मिल सकता है? नंदा ने कहा भाग्य तुम्हें लिखना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, अच्छी वाणी बोलना पड़ेगा, सम्मान के शब्दों को लाना पड़ेगा, अपने आप घर सुधर जाएगा। पहले के संबंध आज के संबंध जमीन आसमान का अंतर है। पहले के संबंध में लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती थी। गए यहाँ पर बैठी होंगी कई बुजुर्ग मेरी माताएं, बूढ़ी माताएं मेरी बैठी होंगी जो ये जानती हैं। चाय की ट्रे लेकर गए,
लड़की ने नीचे रखी चाय की ट्रे, और जो चाय की ट्रे लड़की ने नीचे रखी, चाय की ट्रे रखकर लड़के ने लड़की को निगाह भर कर देखा, लड़की ने लड़के को देखा, ना बोले ना चाले, और शादी पक्की हो गई। और वो शादी चली, खूब चली, आज तक चल रही है। जितना तो नवयुवक लड़के लड़कियों में, जितना तो नवयुवक बेटा बेटियों में, जितना तो नवयुवक बहू और बच्चों में प्रेम नहीं, उतना तो घर के बुजुर्ग में, सास ससुर में, बूढ़े बूढ़ों में इसने इतना प्रेम है। बोलो रही जी वो सही है कि गलत? इतना प्रेम है उनका, इतना प्रेम कि अगर वो मान लो कहीं चली भी जाए, मान लो अगर बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई माँ, बुजुर्ग है, और अगर वो मान लो कहीं चली भी गई तो तुरंत बार बार पूछेंगे काय को जा रही है, क्या करेगी जाकर, वहां क्या करना जाकर। और एक नवयुवक लड़का लड़की, एक नवयुवक बहू बेटा, पत्नी अगर चली गई तो ये तुरंत दोस्तों को फोन लगा कर कहते चलो जरा सिरसा घूम के आ। अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। ना लड़के ने लड़की को देखा था, ना लड़की ने लड़के को देखा था, संबंध पक्का हुआ, वो संबंध आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों एक दूसरे को होटल में मिले, होटल में देखने के बाद भी इनका मन नहीं भरावे तो फिर वापिस मिले, 3-3 घंटा बात करी, संबंध पक्का हो गया। रात को 8 बजे से लगे सुबह 4 बजे तक मोबाइल पे बात करते रहे, इतनी बात करी, इतनी बात करी, इतनी बात करी, और बात करते 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 शादी भी हो गई। और मालूम पड़ा 2-5 साल टिकी नहीं, और चल क्या मतलब? क्या मतलब? संबंध प्रेम के होना चाहिए, स्नेह के होना चाहिए। और जब प्रेम का संबंध हो, प्रेम का संबंध जब बना रहे तो उसका एक सुख अपने आप रहता है, अपने आप। आज का जमाना तो इतना विचित्र हो गया कि लोग आपस में डर के मारे संबंध निभाते। एक पत्नी पति से बोली, सुनो मैं ऑफिस जा रही हूं, बच्चों के थोड़े से कपड़े बाथरूम में रखे हैं, हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। पति बहुत देर तक सोचता रहा, अगर मैंने नहीं धोए तो ये कपड़े नहीं धोएगी, मुझे धोएगी, ये पक्का। क्योंकि धमकी देके गई है, तुमसे धुल जाए तो ठीक, तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसने ये नहीं करा, कहा कि कपड़े धोऊंगी, तो उतने डिप्रेशन में पड़ गया। आखिर में उसने सोचा अपने बच्चों के कपड़े धो दो, नीचे डाल कपड़े डाल, सब दो पर दो। पत्नी ने आते से पूछा, धुल गए? धुल गए? पति बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं। अब ये नहीं बोला कि तुझसे डरता हूं, इतना प्रेम करता हूं, मैंने धो दिया, सब धो दिया। शिव तत्व है, शंकर है, बड़ा अड़भंगा है इसमें। कितनी सुंदर एक बात आती है। एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, गणेश जी महाराज मोदक के लिए तरस रहे थे, लड्डू चाहिए था गणेश जी को, और लड्डू रखे थे ऊपर। अब गणेश जी ऊपर चढ़े नहीं, और चूहा ऊपर चढ़ के लड्डू खा के नीचे आ जाए। अच्छा, चूहा एबला बहुत होता है,
ये हमेशा बेकार चीज नहीं खाता, कपड़े में भी देख लेगा कौन सा कपड़ा अच्छा उसी को खाएगा। क्वालिटी चीज चाहिए। हमें तो लगता है आजकल के चूहे भी अच्छी कंपनी की आ रहे हैं, उन्हें भी क्वालिटी का सामान चाहिए। बेकार पैटर्न तो तुम देखो, एक चूहे की वो चूहा पकड़ने की होती है ना, हाँ पिंजरा, चूहादानी। पर भगवान भी कहते हैं देखो सब चीज एक जैसी नहीं रहती। चूहे में चूहेदानी रहती है, साबुन में साबुनदानी रहती है, मच्छरदानी में मनुष्य रहता है। मच्छरदानी में कहाँ मच्छर रहता है? तो वो चूहे की जो दानी होती है ना उसमें वो रोटी का टुकड़ा रख दे। अब चूहे इतने समझदार होते हैं, वो टुकड़ा खाने जाते ही नहीं। बोलो जाते क्या? अब तुम उसका वो चूहादानी का ऐसा मुंह कर देते इधर। अब चूहा इतना होशियार, उधर जाए इधर से घूम के अच्छा टिफिन का माल खा जाता। चूहे मुझे समझ। तो आजकल ऐसा लग रहा है कि इनको सिखा के पैदा किया जा रहा है, समझ। अब गणेश जी महाराज तो नीचे बैठे और वो चूहा चढ़ गया ऊपर। और धोती खावे कुर्ता खावे, खावे नए नए रूमाल, गणेशा मेरी कुटिया में तेरो चूहा करत कमाल, गणेशा मेरी कुटिया। अच्छा सामान चाहिए। टोपी खावे, जूता खावे, खावे कुर्ता कीजिए। इतने समझदार है, पूरा कुर्ता छोड़ देंगे, उसकी जेब खा जाएंगे कि जैसे ही माल धरे नीचे सटक जा। खावे कुर्ता की जेब, गजानंद मेरी कुटिया में तेरो चूहा करत कमाल, गजानंद मेरी कुटिया। अब पार्वती जी ने आवाज लगाई प्रभु भगवान शिव जी से, शंकर जी से कहा शंभु 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 शंभु। शंकर भगवान देखे पार्वती जी को क्या चाहिए। पार्वती जी बोली गणेश को लड्डू दे दो ऊपर से। ऊपर लड्डू रखे हैं, दे दीजिए। शंकर भगवान ने इतना बड़ा डला जो लड्डू का था उठा लिया। जरा विचार करिएगा, जो त्रिशूल डमरू संसार का वजन उठा सकता है वो लड्डू का टोकला नहीं उठा सकता। जो डला उठाया लड्डू का भड़ से फेंक दिया। पार्वती जी बोली लड्डू नहीं संभला। गणेश जी आके बोले पिताजी तुमने पूरे लड्डू जमीन पे गिरा दिया। गणेश जी महाराज के शब्द सुनकर शंकर जी बोले बेटा आज नहीं गिराता तो रोज उठा के देना पड़ता। ये उसी में का हाल है। सास ने बहू से कहा मेरी नई बहू आई है, कितनी जोरदार आई है, बेटा क्या क्या बनाना आता है। बहू ने कहा मम्मी सारी चीजें आ जाती है। अच्छा चल आइसक्रीम बना। बहू ने खोलिया टेची में से किताब, रेसिपी बुक। 2 लीटर दूध को धीमी आंच में तपाए, बेकिंग पाउडर डालो, हिलाओ, इलायची का एसेंस डालो, हिलाओ, ड्राई फ्रूट्स डालो, हिलाओ, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। 3 घंटे बाद सास फ्रिज खोल के पानी पीने गई तो उसमें उसने देखा 1 घंटा रखा था। सास ने पूछा बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा। बहू बोली मम्मी सिर से पल्लू लेके बड़े प्रेम से बोली मैंने रखा।
तो तूने क्यों रखा? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। अरे सास बोली, अरे तूने जो घोल तैयार करा था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना